हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे जिसको लेकर के आप लोगों का की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, चाहे आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो, चाहे अरविंद हो, चाहे हो ट्राइडेंट लिमिटेड, कोई भी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी हो, इन सभी के लिए एक सुनहरा मौका की तरह आप देख सकते हैं। चाइना का जितना ज़्यादा नुकसान होगा टेक्सटाइल सेक्टर में, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का मौका होगा भारत के लिए, इंडिया के लिए। आप देखिए यहाँ पे मिंट की एक आर्टिकल मिली जिसमें एक्सप्लेन किया गया था चाइना का जितना लॉस है इंडिया में, चाइनाज लॉस इज़ इंडियाज़ गेन इन टेक्सटाइल सेक्टर, बट इट इज़ नॉट दैट इजी। दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एक एग्जांपल से कि कुछ महीने पहले एक बहुत बड़ी जर्मन ब्रांड एक टी शर्ट सोर्स करा करती थी चाइना से, ठीक है, कई सालों से, मैनी ईयर्स से। ठीक है, अब ये उसको छोड़ करके तमिलनाडु के एक फेमस टेक्सटाइल हब जिसका जो कि तिरुपुर के अंदर है, वहाँ पे पहुँचती है। यानी वो लार्ज ब्रांड वहाँ पे पहुँचते हैं और इंक्वायरीज करी जाती हैं, ड्यू डिलिजेंस किया जाता है और कंपनी ने प्रॉमिस किया कि 4 लाख पीस ऑफ टी शर्ट का ऑर्डर जो है इस कंपनी को, यानी जो तिरुपुर के अंदर है, उसको देने वाली है। राइट, 4 लाख पीस टी शर्ट, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है ये वॉरसॉ इंटरनेशनल को दिया जाएगा फॉर दिस फिजिकल टू वॉरसॉ इंटरनेशनल। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ब्रांड इंडिकेट कर रही है कि इसका शिफ्ट जो है चाइना से दूर होता जा रहा है। और ये इस तरीके की ब्रांड अकेली नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो चाइना से अपना फोकस शिफ्ट करने लगे हैं पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से। इसके पीछे का कारण बहुत साफ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड से मिलने वाले ये जो सप्लाई ऑर्डर्स हैं, अगर ये चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या चाइना से शिफ्ट होकर के इंडिया में नहीं आ सकते? एक मौका है कि नहीं है, बताइए। तो टेक्सटाइल सेक्टर में जितना चाइना का लॉस होगा उतना चाहे तो इंडिया गेन कर सकता है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर का मेजॉरिटी पार्ट चाइना जो है दुनिया के अंदर कैटर करता है। अगर दुनिया के अंदर टेक्सटाइल डिपेंडेंसी चाइना से अगर कम होती है तो क्या हम इंडिया वाले उसको ले नहीं सकते? बताइए, एक हमारे सामने मौका है कि नहीं है? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे चाइना से डिपेंडेंस कम करने के लिए सिर्फ हमारा ही देश नहीं सोचता है, बल्कि और बहुत सारे देश सोच रहे हैं और इसी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। आप देख सकते हैं, आफ्टर डिसअपॉइंटिंग 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 साल से डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला टेक्सटाइल सेक्टर में, और अब जा कर के इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 44 बिलियन डॉलर का देखने को मिला, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 33 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। इसके पीछे कारण है कि जो नए नए ऑर्डर्स मिले हैं और रिकॉर्ड हाई प्राइसेस, आपको पता ही है। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में जो चीयर्स हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कारण यही है कि डिमांड बढ़ी है और लोगों ने चाइना से अपना शिफ्ट दूसरी साइड किया है, और उसमें इंडिया भी है, लेकिन इंडिया उतना नहीं है जितना वो कर सकता था। इन कंपनीज़ को बेतहाशा प्रॉफिट होता, अरविंद को, टेक्सटाइल, इसके अलावा आपके आलोक को, है ना, ट्राइडेंट को, ये दिग्गज कंपनीज़ हैं टेक्सटाइल फील्ड के अंदर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये अगर आप देखें तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारे देश में पिछले 3 सालों में 9.6% के CAGR से डिक्लाइन हो रहा था।
पिछले 3 साल में 9.6% के CAGR से डिक्लाइन हो रहा था और अब जाकर के इसमें हमें थोड़ी सी जंप देखने को मिली है। FY 2022 में $44 बिलियन का टेक्सटाइल हमने एक्सपोर्ट किया था अपने देश के अंदर, राइट। तो अब दोस्तों ज़रूरत है चीज़ों को पकड़ने की, चीज़ों को तलाशने की, मौके ढूंढने से मिलते हैं मौके, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बस देखने के लिए नज़र चाहिए। और चाइना इस बीच अगर लूज़ करता है बहुत सारे ब्रांड्स को और मार्केट्स को, तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को इन कंपनीज़ के रिस्पेक्ट में बात करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। बाकी अगर स्पेसिफिकली किसी कंपनी से जुड़ी हुई अपडेट आती है उसे हम चर्चा करेंगे। टेक केयर।